अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरविंद, क्या अपडेट कोर्ट के अंदर से? देखिए, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल सीबीआई की तरफ से पेश हुए। उन्होंने चिदम्बरम के लिए 5 दिनों की रिमांड पर दिए जाने का अनुरोध कोर्ट से किया है। तुषार मेहता ने जो अभी आर्गुमेंट शुरू किया, उन्होंने ये कहा है कि चिदम्बरम पूछताछ में सहयोग नहीं दे रहे हैं, वो सवालों से बच रहे हैं और ऐसी सूरत में उनसे आगे और पूछताछ करने की जरूरत है ताकि इस पूरे केस की तह तक पहुंचा जा सके। तो कहीं ना कहीं 5 दिनों की रिमांड मांगी है। अभी तक का जो आर्गुमेंट रहा है उसमें सिर्फ 2 लाइनें बोली हैं, वो ये कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं चिदम्बरम, सवालों से बच रहे हैं, लिहाजा कस्टडी में लेकर आगे पूछताछ करने की जरूरत है। बचाव पक्ष की तरफ से अभी तो कोई बात रखी नहीं गई होगी, अभी तो सिर्फ सरकारी पक्ष ही अपनी बात रख रहा होगा। अरविंद, बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, अभी सिर्फ सॉलिसिटर जनरल ने बोलना शुरू ही किया है। उन्होंने सिर्फ 2 लाइनों का भी जिक्र किया है। आगे वो और भी कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस बिना पर रिमांड चाहिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। अरविंद, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या पी चिदम्बरम के वकील रेगुलर बेल के लिए भी मूव करेंगे आज, या इंतजार करेंगे कोर्ट क्या वर्डिक्ट देता है उसके बाद करेंगे, या तुरंत ही वो बेल एप्लीकेशन इस ट्रायल कोर्ट के अंदर मूव कर देंगे? इसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं उनके तमाम लॉयर्स? देखिए, अभी तक जमानत की अर्जी की कोई बात उनके वकील की तरफ से कही नहीं गई है और अभी देखना ये होगा कि क्योंकि अगर रिमांड पर भेज दिया जाता है चिदम्बरम को तो जाहिर तौर पर जमानत अर्जी पर विचार नहीं होगा। रिमांड की एप्लीकेशन का पहले उनको जवाब दाखिल करना है, उनको बताना है कि क्यों रिमांड पर भेजा नहीं जाना चाहिए। उस पर जो कोर्ट का रुख रहेगा उसके बाद वो आगे तय करेंगे कि क्या जमानत की अर्जी आज ही दाखिल कर दी जाए या फिर अगर रिमांड पर भेजा जाता है, चूंकि रिमांड अर्जी पर विचार नहीं होगा, तो अगर रिमांड पर भेजा जाता है तो जमानत अर्जी पर विचार नहीं होगा, तो वो जाहिर तौर पर भी कोर्ट के रुख का इंतजार कर रहे हैं। अरविंद, एक क्विकली और सवाल, हाई कोर्ट का ये कहना कि पी चिदम्बरम इस मामले के किंग पिन हैं, ये कितना असर डालेगा राउज एवेन्यू की इस कोर्ट में जस्टिस अजय कुमार के सामने? देखिए, कुछ और मैं निश्चित तौर पर ये एक बड़ा दलील के तौर पर काम आएगा और अभी दिल्ली हाईकोर्ट के जो फैसला है उसी का ही हवाला दिया गया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से। जो कुछ उन्होंने कहा है मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट से जो पिछले 1.5 साल तक उनको गिरफ्तारी से राहत मिल रही थी, उस राहत का नाजायज फायदा चिदम्बरम ने उठाया है और जब उनसे पूछताछ करने की कोशिश की उस दरमियान भी उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया और इसी वजह से कल इनके खिलाफ हमें दिल्ली की सीबीआई कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी कराना पड़ा, उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा क्योंकि उनका रवैया सहयोगात्मक नहीं था। बिल्कुल अरविंद, आप एक बार फिर अंदर जाइए, अपडेट लीजिए, हमारे पास फिर वापस आइए ताकि हम ये बता सके अपने दर्शकों को कि इस वक्त क्या आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। क्लैरिटी नहीं है कि उनके वकील आज ही बेल मूव करेंगे, उनको इंतजार करना पड़ेगा, पहले जवाब देना होगा उनके वकीलों को, चाहे कपिल सिब्बल जी रहा करे, अभिषेक मनु सिंघवी जी रहा करे या फिर विवेक तनखा जी रहा करे, उनको ये आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा कि क्यों पी चिदम्बरम की रिमांड नहीं दी जाए सीबीआई को। और यहां पर कई सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो पी चिदम्बरम के खिलाफ जाते हैं, उनका घर से बाहर चले जाना, जांच के अंदर सहयोग न करना, कई सारे फैक्ट्स का जवाब न देना। अब और क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं तुषार मेहता, ये हमको समझना पड़ेगा। ईडी के वकील भी पहुंच गए, तो सीबीआई के भी वकील हैं, ईडी के भी वकील हैं और साथ ही साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी अंदर मौजूद हैं। सीधे चलते हमारे सहयोगी यहां पर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रविकांत जुड़े हुए हैं, मधुरेंद्र जुड़े हुए हैं, रुमान जुड़े हुए हैं और राहुल डबास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, कहां हैं आप और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, इस वक्त मैं राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर खड़ा हूं और इंतजार चल रहा है कि अंदर से क्या कुछ निकल के आता है और उम्मीद यही है कि आज अगर बात है पी चिदम्बरम की तो उन्हें राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है, क्योंकि जो 5 दिनों का वक्त मांगा गया है सीबीआई की तरफ से, ईडी की तरफ से जो सूत्र हमें बता रहे हैं उनके पास पूरी जानकारी है, उनके सवालों की पूरी लिस्ट है। चाहे ईमेल की बात करें, शेल कंपनीज की बात करें, 27 घंटे वो कहाँ गायब रहे थे, महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है, उसकी बात करें, वो सारे सवाल तैयार है। उसके जवाब के लिए 5 दिनों का वक्त मांगा गया। हमें इंतजार है कि जो बचाव पक्ष है उनकी तरफ से क्या जिरह की जाती है, उसके बाद काफी हद तक चीजें साफ हो पाएगी। हालांकि जब यहाँ पहुंचे थे, हम राउज एवेन्यू पहुंचे थे, तब तमिलनाडु के कुछ कार्यकर्ता भी थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, ये भी मैं आपको अपडेट कर दूं। लेकिन यहाँ पे दिल्ली पुलिस तो मौजूद है, दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका और उन्हें उसके बाद खदेड़ दिया गया। अब वो यहाँ से जा चुके हैं, तो यानी यहाँ तमिलनाडु के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे और पूरी तरीके से अगर पॉलिटिकल एंगल की बात करें तो कांग्रेस पूरी तरीके से पक्ष में है पी चिदम्बरम की। मधुरेंद्र, बड़ी बात आई है, एक मिनट के लिए अजय रुकूंगा, बड़ी बात आई है जो आर्ग्यूमेंट किया है सरकारी पक्ष की तरफ से, वो आर्ग्यूमेंट ये किया गया है कि रिमांड की जरूरत इसलिए है ताकि बाकी लोगों से और दस्तावेजों से
कॉन्फ्रंट कराया जा सके, यानी आमना सामना कराया जा सके। इसका मतलब है इंद्राणी मुखर्जी से भी आमना सामना हो सकता है, पीटर मुखर्जी से भी हो सकता है, कार्ति चिदम्बरम से भी हो सकता है, शेल कंपनी के उन 2 डायरेक्टर से भी हो सकता है जिसका खुलासा हमने किया था। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से कटघरे में अगर होंगे पी चिदम्बरम, जैसे हमें जानकारी मिली थी कि वो कटघरे में खड़े हैं, जज ने अब उनको बैठने के लिए कह दिया है। और ये देखिए तस्वीरें, अजय, एक पूर्व वित्त मंत्री का, एक पूर्व गृह मंत्री का, इतने बड़े देश के लॉयर का इस तरह से आरोपी के रूप में कटघरे में खड़ा होना क्या इंडिकेट करता है आपके हिसाब से? बहुत सीधी सी बात है कि आप जो करेंगे, जो बोएंगे, उसे आप काटेंगे भी। ऐसा नहीं हो सकता कि देश के कानून के साथ आप खिलवाड़ करते रहें और उसके साथ साथ आप आराम से बाहर भी निकलते रहेंगे। देश का कानून अपना काम करता है और जब आप पकड़े जाएंगे तो फिर वही होगा जो एक आम अपराधी के साथ किया जाता है। हालांकि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि पी चिदम्बरम अपराधी हैं, लेकिन आरोपी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक आम आरोपी के साथ आज जो होता है कोर्ट में, वही पी चिदम्बरम के साथ हो रहा है। सीधे चलते हैं रविकांत को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं एक अपडेट यहां पर छोटा सा जोड़ दूं। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे मैं और अजय, जिसमें कहा गया कि पी चिदम्बरम इस पूरे मामले के सर्वे सर्वा है, किंग पिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सीधे चलते हैं रविकांत के पास। रविकांत, क्या जानकारी? दीपक जी, आज सुबह से लेकर 2 बार कार्ति चिदम्बरम से हमारी मुलाकात हुई और कार्ति चिदम्बरम ने दोनों ही बार अलग अलग बातें कही। पहली बार उन्होंने कहा कि ना मैं कभी पीटर मुखर्जी से अपने जीवन मिला, ना मैं इंद्राणी मुखर्जी से मिला। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट से अपने घर पर आते हैं, दोबारा उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कभी आप इंद्राणी मुखर्जी या पीटर मुखर्जी से मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जब क्रॉस एग्जामिनेशन कराया था उस दौरान पहली बार हमारी मुलाकात हुई है। सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को 2 बात पूरी तरीके से पुख्ता मालूम है कि पी चिदम्बरम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिस दौरान नॉर्थ ब्लॉक में ये मीटिंग हुई, उनके साथ मिलने वाले 2 और व्यक्ति थे और उन दोनों ही व्यक्तियों के नाम से अलग अलग पास बने थे और उन व्यक्तियों ने मुलाकात की थी। ऐसे में जो बात आप कह रहे थे कि पी चिदम्बरम और इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी को एक साथ बिठाकर ये एजेंसियां क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगी और उसमें इस बात को सिद्ध कर देंगी कि कौन सा व्यक्ति इसमें से झूठ बोल रहा है, क्योंकि पहले भी उनसे पूछताछ हो चुकी है और जो आरोपी हैं उन्होंने कहा है कि उनकी मुलाकात वित्त मंत्रालय के अंदर ही हुई थी और उसके बाद 2 बार ये मुलाकातें होटल के अंदर हुई हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अभी तो सीबीआई रिमांड मांग रही है, लेकिन इस मामले की जांच जो एक और एजेंसी कर रही है वो ईडी है और वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वो जांच कर रही है। ऐसे में ईडी अगर उनकी रिमांड मांगती है तो पी चिदम्बरम की मुश्किलें और बढ़ेंगी और सीबीआई के बाद ये बिल्कुल तय है कि ईडी भी पी चिदम्बरम के रिमांड की मांग करेगी। एक अपडेट और दूंगा। सॉलिसिटर जनरल ने अभी कोर्ट के अंदर कहा है, हाई कोर्ट के जो फैसला है उसको आधार बनाकर उन्होंने आर्ग्यू किया है जस्टिस अजय कुमार की कोर्ट के सामने कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि अपराध की गंभीरता इतनी ज्यादा है कि गिरफ्तारी पर रोक को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जांच सही दिशा में तभी आगे बढ़ेगी जब चिदम्बरम कस्टडी में होंगे। ये मनी लॉन्ड्रिंग का अपने आप में क्लासिक केस है। आज मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप और हम जब फाइनेंशियल डीलिंग करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बाकी चीजें करते हैं, तो हम भी देखते हैं कि भाई सीए से बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि देश का कानून क्या कहता है। अगर कोई इतना बड़ा वकील जो वित्त मंत्री भी हो, जिसने आयकर के बारे में नए नए नियम बनाए हो, जो उसकी हर निटी ग्रिटी समझता हो, क्या वो इतनी बड़ी गलती कर सकता है कि इतनी सारी ट्रेल एक साथ मिल जाए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को? आप क्या इसको गले उतार पा रहे हैं? दीपक, आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। जब व्यक्ति अपने पद के आत्ममुग्धता में इतना मग्न हो जाता है कि उसे इस बात का यकीन होने लगता है कि वो जो भी चाहे वो करके निकल सकता है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में गलतियां होती हैं। याद कीजिए, पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस पहले भी लग चुके हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन यूपीए सरकार के दौरान भी हुई है, जिसे लेकर कई बात सामने निकल कर आई थी। उससे पहले जरा चलते हैं, राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त पी चिदम्बरम ने कांग्रेस से अपना साथ छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी के फर्म पर कई तरह के एलिगेशंस लगे थे, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के कई फिक्सिंग के केसेस में शामिल बताए जा रहे थे। उनके लॉ फर्म की बात मैं कर रहा हूं। उनकी पत्नी पर सीधे आरोप नहीं लगे थे, लेकिन उस लॉ फर्म पर आरोप लगाए गए थे। चिदम्बरम परिवार के साथ यह पहला मौका नहीं है, यह पहला मौका नहीं है जब किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उनके परिवार के ऊपर लगे हों, चाहे वो उनकी पत्नी हो, चाहे वो उनके बेटे हो या खुद आज पी चिदम्बरम हो।
इसमें कोई शक नहीं है कि पी चिदम्बरम न सिर्फ देश के वित्त मंत्री बल्कि गृह मंत्री के तौर पर रह चुके हैं, कानूनी दांवपेच में माहिर माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज अगर टॉप के 20-25 लॉयर काउंट किए जाते हैं, उनमें चिदम्बरम सबसे बड़े नाम हैं। कई ऐसे नामचीन कंपनियां हैं जिनका प्रतिनिधित्व खुद पी चिदम्बरम करते हैं। उनकी पत्नी की जो लॉ फर्म कंपनी है वो आज दिल्ली में सबसे बड़ी लॉ फर्म, लॉबिस्ट लॉ फर्म के तौर पर जानी जाती है। इसलिए यह कहना कि पी चिदम्बरम या उनके परिवार को इस बात की जानकारी नहीं है कि किस तरीके से पैसे को कहां और क्या गड़बड़झाला करना है, तो जाहिर सी बात है यह बात किसी के गले के नीचे नहीं उतर सकती। लेकिन जब सत्ता की मदमस्ता होती है तो बड़े से बड़े लोग भी गलतियां करते हैं, और ऐसा नहीं है कि पी चिदम्बरम ने गलतियां नहीं की। आज उन्हीं गलतियों की वजह से उनके बेटे और आज खुद उन पर इतना बड़ा शिकंजा है। मधुरेन, मैं आपसे यहां जानना चाहता हूं, आज कांग्रेस के लिए कितना बड़ा पॉलिटिकल कॉस्ट है ये? एक तरफ कांग्रेस राजीव गांधी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पूरे देश में अपने आप को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ वो नेता जो कांग्रेस की तमाम पॉलिसियों का निर्धारण करते रहे हैं, जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विश्वास प्राप्त रहे हैं, आज जेल की हवा ही नहीं खा रहे, बल्कि हो सकता है कि बाहर कभी निकले भी ना। एक और किल है जाहिर तौर पर कांग्रेस का जो समूचा एक तरह से इतिहास रहा है, उस इतिहास में जितने दाग हैं उसमें सबसे बड़े दाग के तौर पर इसे देखा जा सकता है जब सबसे बड़े कांग्रेस के कद्दावर नेता जो कि पिछले 10 साल के शासनकाल में सबसे अहम पद पर रहे, चाहे वो वित्त मंत्रालय की बात करें या फिर हम बात करें गृह मंत्रालय की, इन दोनों ही महत्वपूर्ण पदों पर जो रहे हैं और जिनके कार्यकलाप को लेकर कांग्रेस जो है वो चर्चा करती रही है, वहीं इतने बड़े घोटाले में इस वक्त जो है कटघरे में खड़े हैं और जाहिर तौर पर उनको रिमांड लेने के लिए सीबीआई के वकील बहस कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस इस वक्त जो कि बिल्कुल ही ऐसे दरख्त पर खड़ी है। ठीक है मधुरेंद्र, मैं 1 मिनट आपके लिए रोकूंगा क्योंकि नई अपडेट आ रही है। चिदम्बरम खड़े हैं कटघरे के अंदर, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, मैं चाहूंगा एक बार वो फिर हम तस्वीर दिखाएं। जस्टिस अजय कुमार ने उनको बैठने को कहा, वो नहीं बैठे। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी उनसे कहा कि कृपया आप बैठ जाइए। चिदम्बरम खड़े हुए हैं, उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया है। हो सकता है कर्टसी में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने चिदम्बरम को बैठने को कहा होगा, और शायद चिदम्बरम ने कभी सोचा नहीं होगा कि तुषार मेहता, जिनके साथ उन्होंने न जाने कितने केस डिफरेंट कोर्ट के अंदर आर्ग्यू किए होंगे, उन्हीं के साथ तुषार मेहता दरअसल उनके जूनियर के तौर पे कई बार एक तकाजा है, एक शिष्टाचार है। लेकिन फिर भी पी चिदम्बरम ने मना कर दिया बैठने से, तो अभी भी वो खड़े हुए हैं। और शायद जो तस्वीर होगी उसको हमारे आर्टिस्ट ने बनाया किस तरह की होगी कोर्ट के अंदर जस्टिस अजय कुमार की। एक क्विक ब्रेक, तुरंत वापस लौटते हैं।